अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर बाजवा और ये जो है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है जो कि आप कुछ गांव की रूटीन देखेंगे, कुछ घर का रहन-सहन और बाहर की थोड़ी-सी दुनिया। ये हमारे घर का बाहर का थोड़ा-सा व्यू है जिसमें मेरी बकरी का जो बच्चा है वो बाहर चला गया था, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आज जो है ये आप इसको लेकर अंदर आ जाओ। ये गाँव का थोड़ा-सा बाहर का लुक है। ये हमारे घर के अंदर ये बकरियाँ जो हैं ये हवेली से आ जाती हैं, तो फिर हमें इनको निकालना पड़ता है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये मेरे बच्चे जो हैं ये घर में एक हमने झूला लगाया हुआ है जिसमें मेरे बच्चे जो हैं ये खेलते हैं। मेरा बेटा जो है ये स्कूल के बाद अक्सर क्या करता है कि ये साइकिल ही चलाता रहता है। ट्यूशन पढ़ता है फिर उसके बाद साइकिल। स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर है, इस वजह से जो है इसको ज़्यादा टाइम स्कूल में ही लगता है। आज छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, तो इस वजह से ये मैंने कुछ मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो कि कभी दड़बे से बाहर आ जाती है और ये हमारी मासी हैं। ये मेरा मुर्गा है जो कि अब माशाल्लाह से 1.5 साल का हो चुका है और ये हमारे घर में अक्सर आ जाता है। वैसे तो ये हवेली में रहता है, दरख्तों पे चढ़ता है और दरख्तों पे ही सोता है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये जो बकरियां हवेली से आती हैं ये हमारे शहर में घूमती रहती हैं। बेरी के पत्ते और नीम के जो दरख्त लगे हुए हैं उनके जो ये पत्ते वगैरह खाती हैं और ये थोड़ा सा घूमती फिरती रहती है। ये थोड़ा सा हमारे शहर का लुक है। इस तरफ हमारे कमरों का थोड़ा काम हो रहा है। ये मेरी बेटी की साइकिल पड़ी हुई है। गाँव की ज़िंदगी इसी तरह की होती है। ये मेरी सास हैं, उन्होंने थोड़ी सी गार्डनिंग की थी, कुछ प्लांट्स लगाए थे जो कि उनका थोड़ा आइज़ का ऑपरेशन था तो वो उसका ख्याल ना कर सकें। ये हमारा एक बरामदा है जो कि गांव में आपको पता है कमरों के आगे बरामदे लाजमी होते हैं। डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, ये कुछ कपड़े हैं इस्त्री के और ये हमारी टेबल है जिसमें हम कपड़े इस्त्री करते हैं। मासी है वो करती है, बच्ची है, पर अब वो कपड़े इस्त्री करके अपने घर को चली गई है। ये थोड़ा सा हमारे बरामदे का लुक है। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जिससे हम छत पे जाते हैं। थोड़ी सी अनसेव हैं पर इंशाल्लाह ठीक करवाएंगे। ये प्याज हैं और ये जो है हमारा एक किचन बना हुआ है जो कि अमेरिकन था, अब ख़राब हो चुका है। ये थोड़ा सहन हो गया हमारा। और ये हमारी एक फ्रिज है और ये एक फ्रिज यहाँ पर है जो कि मेरी देवरानी की है। ये थोड़ा सा किचन का लुक है। ये अलमारी है जिसमें हमने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये 2 हमारे जो हैं ओवन पड़े हुए हैं, एक मेरा है और एक मेरी सास का है। और ये कुछ सामान है जो कि सब घर वालों का ही है। ये देसी अंडे पड़े हुए हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा किचन से बाहर का लुक दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाउस टूर है। ये मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी है, इसको मैंने गंजा करवा दिया है क्योंकि सब कह रहे थे इसके बाल जो है वो बहुत ख़राब हो गए हैं इस वजह से। और ये मेरा बेटा और ये बेटी जब ये दोनों घर पे होते हैं तो इसी तरह ये दोनों शरारतें करती रहती हैं। ये हमारे गाँव का जो एक देसी किचन होता है ना, ये वो है। ये फ्रिज पड़ी हुई है, छोटी फ्रिज किचन के अंदर होती है। ये एक थोड़ा सा हमारे किचन का लुक है जो कि देसी किचन जिसको कहते हैं। ये स्टेबलाइज़र, ये पड़ा हुआ है हीटर जिसमें दूध रखा हुआ है मैंने बॉयल करने के लिए। एयर फ्रायर है जिसमें कभी कभी हम कुछ ना कुछ सालन वगैरह या कुछ बना लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारे देसी किचन का लुक है। ये दूध जो है ये बॉयल हो रहा था, मैं चेक कर रही हूँ कि दूध सही से बॉयल हो चुका है या नहीं हुआ। ये एरिया जो है ना ये हमारा किचन है कि जिसमें हम जो है ना मनचट्टी वगैरह जिसको कहते हैं, लकड़ियों पे खाना वाना बनाते हैं, रोटियां वगैरह बनाते हैं इसमें ना हम। ये किचन का लुक था। ये हमारा सहन हो गया जो कि गांव का एक सादा सहन होता है। बच्चे जो है वो खेलने में अपना मसरूफ़ है। झूला लगा हुआ है दरख्त पे, तो वो बस सारा दिन जब घर पे हों दोनों तो फिर उन्होंने ये खेलना होता है इसमें। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी हवेली की तरफ। ये थोड़े से पिंजरे रखे हुए हैं जो मुझे थोड़ा सा मुर्गियाँ पालने का शौक़ है। जब से मैं गांव में आई हूँ तो मुझे मुर्गियाँ पालने का शौक़ होता है। ये हवेली है, ये थोड़ा हमारी हवेली का रुख है। ये जिसमें हमने बकरियाँ रखी हुई हैं, ये कुछ गाय और भैंसें हैं जो कुछ दूध देती हैं और कुछ नहीं देती हैं। इस तरफ जो है ये दिन के टाइम बंधी हुई होती हैं, धूप होती है तो फिर ये दरख्तों के नीचे छाँव में बकरियों को बांध दिया जाता है। यहाँ पर ये हवेली वाले रहते हैं और यहाँ पर जो है ये मेरा एक मुर्गी खाना है जिसमें मैंने अपनी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये मेरी एक हॉबी भी है, मशगला है कि जिसमें मैं रखती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि अपने तोतों को देख रहे हैं क्योंकि आज इनकी छुट्टी का दिन है। इस वजह से ये अपने जो हैं तोतों का जो है ज़रा देखभाल करते हैं क्योंकि इनके तोतों ने अंडे निकाले हुए हैं। तो आजकल काफ़ी खुश है कि उनके जो तोते हैं उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मुर्गी खाना कैसा बना हुआ है। ये मेरी ससुर ने मुझे बनवा के दिया है क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहू को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है मुर्गियाँ रखने का, इस वजह से। ये कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ मुर्गे हैं जो कि परेशान हो गए मेरे अंदर आने की वजह से, क्योंकि मैं जब भी अंदर आती हूँ, वैसे तो मासी है वो भी इनकी देखभाल करती है और कभी मैं भी इनकी देखभाल करती हूँ। तो अब ये देख रही हैं कि आज मैं इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाई और मोबाइल को पकड़ कर जो है वो इनको देख रही हूँ। ये है हमारी मुर्गी जिसने थोड़े से, हमारे एक तोता है उसने बच्चे निकाले हुए हैं।
तो ये हम देख रहे थे, ये तोता है जिसके जो बस मुझे देख के परेशान हो गया थोड़ा सा। और एक ये तोता है जिसने अंडे दिए हुए हैं, ये एक तोता है जिसने 3 अंडे दिए हुए हैं। ये जो है हमारी हवेली के बाहर का लुक था। अब ये हम अंदर आ गए हैं। ये एक मेरी मुर्गी है जो मुझे देख के भाग रही है। ये पिंजरे पड़े हुए हैं। अब ये इस तरफ है जिसको हम वॉशिंग एरिया कहते हैं। ये हमारा एक स्टोर है और ये हमारे जिसमें हम कपड़े वगैरह धोते हैं और मासी बर्तन वगैरह धो लेती हैं। ये थोड़ा सा लुक इधर का है। ये इधर एक बाहर वाशरूम बना हुआ है जिसमें नहाना धोना जो बाहर जिसमें हो वो धोते हैं। ये बकरियां हैं वही जो सारा दिन हमारे सहन की तरफ आ जाती हैं। अब ये मैं आपको थोड़ा अपना कमरों का लुक दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये लुक है कमरों का। ये अब हमारी ये गैलरी है जिसमें साइकिल और हुज़ैफ़ा जो मेरा देवरानी का बेटा है उसकी गाड़ी पड़ी हुई है। यहाँ पर हम थोड़ी सी सालगिरह वगैरह या कोई फंक्शन होता है तो यहाँ इस तरह इस जगह पे करते हैं। ये है गैलरी है और ये जो है साइकिल है। ये कुछ सामान, ये मेरे सास और ससुर का जो है कमरा है। एसी चल रहा है और ये कि अभी लाइट जाने वाली है इसलिए थोड़ी देर हम एसी चलाते हैं। वैसे तो मौसम ठीक है पर यह कि थोड़े कमरों में जो है वो सफोकेशन नहीं होती है। ये थोड़ा गैलरी का लुक है। ये कुछ कमरे हैं गैलरी में जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये कमरा जो है ये मेरा कमरा है जिसमें सामान कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, बेड वगैरह है अभी। और ये इधर वाशरूम है। ये ड्रेसिंग टेबल है जिसमें मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैंने ये अपना सामान जो है यहाँ पर रख देती हूँ, वरना पहले मैं नहीं रखती थी। ये एक बेड का लुक है। ये गैलरी है। ये कुछ मासी ने कपड़े इस्त्री करके, जो लड़की रखी हुई है हुमैरा, उसने ये कपड़े थोड़े से इस्त्री करके यहाँ रख दिए हैं। ये गैलरी का कुछ लुक है। यहाँ पर चाबियाँ वगैरह पड़ी होती हैं। ये हमारे कमरे हैं कुछ। और ये जो है मेरे साथ में ये जो कमरा है ये देवरानी का कमरा है जो जापान में होती हैं। वो लोग बहुत कम आते हैं, 2 या 3 साल बाद जब कोई शादी वगैरह हो, तो ये उनका कमरा है। वैसे तो उनका जो सब कुछ है वो उनका जापान में ही होता है, मतलब ये भी यहाँ पर जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनका एक कमरा होता है। ये जो है हमारा डाइनिंग रूम है जिसकी मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये कुछ इस तरह का लुक है इसका। यहाँ पर ये देवरानी का सामान है ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी मेहमान वगैरह आते हैं हम उनको इस कमरे में खाना देते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ देवरानी के कमरे में। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, शायद मेरे हस्बैंड हैं, कज़न हैं, मामू की बेटी हैं इनकी, और मेरा देवर जो है। ये थोड़ा सा एक लुक है मेरी देवरानी के कमरे का जहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ये यूपीएस वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है। और ये इस तरफ जो पीछे की साइड है यहाँ पर जो है रास्ता है 2 घरों का, दोनों मामुओं के घरों के रास्ते हैं जिसमें हमारे 3-4 अपने ही घर हैं। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।